आइए बाबूजी बुला रहे हैं। संतोष सब खुशी रहो मेरा। आज बात क्या है? ये तेरी आंखों में आंसू और उदासी का कारण? बोल। आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है माँ। क्या तुझे मारा है? और तरह तरह की गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ भी दिया है? तू गंदी नाली का कीड़ा है। क्या गंदी नाली का कीड़ा? वो कह रहे हैं तू अपनी बत्ती को इस घर से भगा दे। मैंने उनकी बातों से इनकार किया और उन्होंने मुझे बहुत मारा है। क्या तुझे मारा भी? और तुझे गंदी नाली का कीड़ा भी कहा? और यहाँ तक कि कहा कि अपनी पत्नी को घर से निकल कर दे। संतोष तू पीछे हट, मैं अभी ठाकुर साहब से बात करती हूँ। अजी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। मैं गला नहीं फा रही हूँ। मैं आपको 3 बार आवाज दी, तभी आपने सुना है। मेरा दिमाग कहीं और था। सुन रहे? दिमाग कहीं और था? हाँ, मैं अपने बेटे के विषय में सोच रहा था। इसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? अरे तू आ गई है, इसे समझा दे गंदी नाली के कीड़े को। ठाकुर साहब, मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा कहा, वो लोग थे। मारा वो भी ठीक है, लेकिन ये कौन सा न्याय है आपका कि अपनी पत्नी को मार कर इस घर से बेघर कर दे? पार्वती शायद वो दिन भूल गई। कौन से दिन? जब सूख करके लकड़ी हो गई थी। अरे तुम्हें कैसे आज बना दिया? गुड हेल्थ खिला करके फर्स्ट क्लास नौजवान लड़की बना दिया रे। मैं मानती हूँ कि आपने क्या कमी दिया? अरे अपने बेटे को समझा दी मेरे कहने थे। एक दिन हरपति में खेलेगा, बता दे और समझाएगा तो गंदी नाली को काट दो। अगर मेरे बच्चे को एक भी गंदी नाली का किया तो मुझसे बुरा जीत नहीं पाओगे। और मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आपने कहाँ को सोच लिया है, क्यों अपनी पत्नी को मार कर इस घर से बेघर कर दी? अगर वो घर से जाएगी नहीं तो दूसरी शादी इसकी कैसे करूंगा? अरे प्यार से समझा दे, तू मां है। अरे पत्नी को बाहर कर देगा, हम दूसरी शादी कर लेंगे। बीच में लगा ठाकुर साहब, दहेज दहेज कहकर मेरा दिमाग मत खाइए। मैं जितने कहती हूँ उतने कहिए आप। मेरा बेटा अपनी पत्नी को घर से बेघर कर कभी नहीं। और रही बात, जब वो शादी करके इस घर में आया था तो आपके आंखों में पर्दा पड़ गया था, आपको दिखाया था। और कुछ जो बाकी हो उसे भी कह दो, लेकिन इतना ध्यान देना कि पांव की जूती हो तो पांव में रहना सीखो, वरना मेरा नाम है जगन्नाथ सिंह जाहिल। मेरा भी नाम है पार्वती सिंह। और आप ये सोचिए कि एक बेटा उसकी बराबरी का हो गया है और दूसरा उसकी कोर्ट में पल रहा है। सही दवा काहे मुझे हाथ घर बाबू हम परिवार में बहुत खुशी की बात जाति बनाती झगड़ा खोना निकाह करवा। अरे बाप रे बाप, सोचने की बात है। सांप तो साला पैदा हो गया, सांप तो साला पैदा हो गया और सपोला साला जावी कुतिया। मुझे नहीं सोचिया, पहले का सोचना ये हराम नहीं लगेगा। हरा दिया क्या क्या कुछ आप बताइए। क्या समझाओगे?
सोच लेना कि तेरे हाथ में बहुत बुरा होगा। मेरे हाथ में बुरा होगा तो मैं समझ लूंगी। और मेरे साथ और मेरे बहू और मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ आपको नहीं पसंद है तो जो मैं कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहते हो? कोटी से शादी करके आई हूँ मैं, कोटी का काज जब अपनी कोर्ट से शादी करके आई हूँ मैं। कोर्ट का कागजात अभी मौजूद है, मेरे पास रखा हुआ है। बड़े गर्व से कह रही हो। क्यों ना कहूँ? ये नहीं जानती हो कि मेरा नाम है जगन्नाथ सिंह जाहिर, जिस कोर्ट कागजात की बात कर रही हो। थाना रोड की बात करती हो? थाना अदालत कोर्ट कचहरी, जिस कागज की बात कर रही हो थाना अदालत कोर्ट कचहरी जगन्नाथ सिंह जाहिर अपने पॉकेट में रखता है। जिस कोर्ट कचहरी थाने की मैं बात कर रही हूँ आप अपनी पॉकेट में रखते हो तो मेरी बात सुनो। उसी कोर्ट कचहरी का कागज लेकर अगर मैं अदालत पहुंच गई और करवा दिया खाता तो आप यहाँ की क्या कर सकते? ये कहाँ बटन हो जाए। भरी रहो। हाँ बाबू, औरत के ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। मुँह में लगेगी ना? मुंह में लगना नहीं चाहिए। अगर मुंह लगोगे तो औरत का रूप जानते हो? कई रूप होता है। भाई ये चाहिए तभी चपक रहे मुझे। मतलब ये है बाबू। हाँ, मान लिया जाती है। हाँ, इनके पास छोड़ है कोई भी और जा रही है। हाँ, कौन मदद पकड़ लेगा। हाँ, चाहे पकड़े हो चाहे ना पकड़े हो, सबसे ज्यादा कोहर मचा दिए। 4-5 किलोमीटर पहुंच जाए कोहर लगा कर भैया देखा हमारा हाथ पकड़ गए। कहते हो धक्का जाते हो, तुम्हें में पिटाई समझ में नहीं आता है। औरत की आंख में मोहिनी होती है। मोहिनी क्या समझा? मोहिनी। जिस तरफ औरत निगाह उठाकर देखने ताक दे, मर्द साला पीछे पीछे भागता आता है। पीछे भाई करिए लेकिन चाहिए जहाँ भी लाठी करे आपने अपने दिमाग से कुछ भी कर सकती हैं। अरे ये पान है भाई, कुंडा का बात बताओ। ये बात क्या? ये जगह कुंडा का बात क्या? लाला जमार तो चप्पट पाए आराम जादे नालायक नहीं था। सोचने की बात है कि मैंने कह दिया कि औरत के आंख में मोहनी होती है, जिससे चाहे वो मोह सकती है और मर्द कुछ भी चाहे कुछ कर नहीं सकती। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है। देख ऐसा करके यहाँ से मान मर्यादा बचा ले। कहा गया है कीचड़ में अगर रोड़ा मारोगे तो चीटा साला अपने आप ऊपर पड़ता है। तो बाबू ये कहा था कि अब इज्जत बची है हमारे कहा माना तो आधा बात मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और इन दोनों को खून के आंसू में दूंगा। ये पांव की जूती सर के ताज को छूना चाहती है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या कहना चाहते हो? ये छलक रही है। ये बात कान खोल के सुन लेना। मेरे कान 24 घंटा खुले रहते हैं। 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं जानता हूँ अभी तो 5 के 1000 करना है मुझे। समझी? और दूसरी बात कान खोल के सुन लो कि अगर अपने बेटे को इस गंदी नाली की कीड़ी को गंदी नाली का किया मेरे सामने मेरे बेटे को नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं? मेरा भी आपने जन्म दिया। नहीं है, ये सारा बिल्कुल का बेटा है। अगर इसे जायदाद में हिस्सा चाहिए
तो जाके जो दूसरा साला मर गया है उससे ले। यहाँ इसका हक नहीं बनता, समझ गई? मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी सोच लेना, अगर ज्यादा उछलने की कोशिश किया ना तो मुझसे बदतमीजी आदमी पूरी जगह को नहीं पाओगे। बेटी संतोष, ऐसी कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते मेरी बात सुनो। तुम ये झगड़ा पिताजी से करिए, आज ही मैं कमाने सह जाऊंगा। क्या? बाप की ऐसी दौलत नहीं ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अब कमा कर तुझको खिलाऊंगा। बाप की ऐसी मेरी पिताजी से झगड़ा मत करो। आज मैंने अपने दिल में सोच लिया कि आज के बाद इस घर को छोड़कर मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा, पर पिताजी के तारे नहीं सुन सकता। माँ नहीं मेरे लाल संतोष, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अरे सोचो, ये धन दौलत रुपया पैसा किसने काम आएगा? ये सब देखकर तुम इस घर में आई थी। नहीं माँ, बच्चों को अच्छी परवरिश होगी। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम, क्या? उन्हें जाने से नहीं रोकेगी। संतोष, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रदेश जाकर कमाकर अपने बेटे और अपनी पत्नी अपनी माँ को खिला सकता हूँ, अपने पैरों पर खड़े होकर तुम्हें नहीं रोकूंगी मेरे लाल। लेकिन माँ, हाँ, जाने से पहले मेरे बेटे शिवम को और मेरी पत्नी सावित्री को बुलवा दो। मैं उन लोग से मुलाकात करना चाहता हूँ। अभी हाँ माँ शिवम। ठीक है संतोष। हरिराम, हरिराम। देखो मेरी बहू को और मेरे नाती शिवम को बोल दो कि तुम्हारी बड़ी माँ तुम याद कर रही है, तुरंत आओ। जाके बैठा। ए भाईजी, भाईजी हो। अरे क्या है देवर जी? आइए, आपके सासू माँ बुला रही है। आ रही हूँ। अब काकी के नाती शिवम भैया भैया या नाती पोता का? बेटा जी है क्या? हाँ, नाती पोता का। ठीक है। आपने मुझको किस लिए याद किया? बहू, तुम तो जानती हो कि जब कोई जरूरी काम पड़ता है तभी तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद करती है। आज घर की थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हारी ससुर और मुझसे लड़ाई हुई है और उसी कारण मेरे बेटे संतोष का मारा गया और उल्टी सीधी बातें कही गई। इसी कारण मेरा बेटा संतोष परदेश कमाने जाना चाहता है और कहा माँ मेरी पत्नी और मेरे बेटे शिवम से मुझे मिला दो। बेटा संतोष, बहुत से बातें करना ही कर सकते। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरे बेटे शिवम और मुझे इस हालात में छोड़ करके प्रदेश जा रहे हो। तूने सही सुना। मैं अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं पिताजी के ताने सुनने से अच्छा है कि मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा, पर इनके ताने नहीं सुन सकता। स्वामी जी, आपने भी नहीं सोचा आप प्रदेश चले जाओगे